यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। अब हम 2021 में आ गए हैं, तो चलो नए साल की शुरुआत हम करते हैं आज एक लेटर राइटिंग से, यानी कि पत्र लेखन। अब जो है सेमेस्टर 1 में भी हमने पत्र लेखन किए थे, तो अब हम जो है अपनी UT 3 के लिए पत्र लेखन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी पत्र आपको भेजा जाएगा उसको आपको लर्न करना है फॉर एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पत्र लिखन में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले ऊपर की साइड पे एड्रेस और डेट सब डिटेल्स डालनी है अपनी, क्योंकि हम उस टाइम वहाँ पे अपना पता लिखेंगे, और जब उसको एनवेलप में डालते हैं तब बाहर की एनवेलप के ऊपर टू और फ्रॉम टू में हम जिसको लिख रहे हैं उसका पूरा पता और पिन कोड लिखते हैं, और फ्रॉम में अपना पता लिखते हैं। लेकिन अंदर जहाँ पत्र हम लिख रहे हैं वहाँ अपना पता लिखा जाएगा, पूरा डिटेल्स, अपना नेम, एड्रेस और डेट जो उस दिन की है, मतलब जिस दिन आप लिख रहे हो वो दिन की डेट। अब पहले के टाइम पे यही चलता था, पत्र व्यवहार से ही काम चलाया जाता था, लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे। अब कभी कोई ऐसे समाचार होते थे जो पत्र लिख के पहुंचाने में काफ़ी देर हो जाती थी, फिर सामने वाला पढ़े, उसको मिले, फिर उत्तर आए, बहुत लंबी प्रोसेस थी ये। अब बहुत जल्दी हो चुका है, मतलब अब तो हमारे पास मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, कॉल कर सकते हैं, ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। तो चले आज हम अभी करते हैं अपना पत्र लेखन का कार्य। चलो अब सबसे पहले कौन सा लेटर लिख रहे हैं हम, तो कि गामड़ा में रहता तुम्हारा मित्र ने शहरी जीवननी माहिती आप तो पत्र लखो, यानी कि जो गांव में आपका फ्रेंड रहता है उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको सिटी लाइफ के बारे में बताना है। तो चलो यहाँ पे पता लिखा हुआ है, स्नेहल बी पटेल 41 नंदनी पार्क राजकोट, और डेट आपको यहाँ अपना पता लिखना है। प्रिय सखी दीपल, फिर कॉमा। अब प्रिय सखी दीपल, यहाँ सखी लिखा है, जो बॉय हैं तो आप मित्र लिखोगे, और पत्र लेखन में संबोधन का बहुत महत्व है। आप अगर बड़े को लिख रहे हो तो आदरणीय लिखोगे, है ना, जो अपने से बड़े हैं उनको आदरणीय लिखा जाता है, फिर प्रणाम लिखा जाता है, पूजनीय लिखा जाता है। तो ऐसे होता है संबोधन। चलो अब आगे लेटर देखें। तारो पत्र मळ्यो वांचीने आनंद थयो के तू त्या मजामां छे, यानी कि तुम्हारा लेटर मिला, पढ़ के बहुत खुशी हुई कि तुम वहाँ पे ठीक हो। फिर पैराग्राफ है, चलो इसका भी महत्व है कि जब हम बात अलग से कर रहे हैं अपनी नहीं, तब जो है हर एक विगत माटे नवो पैराग्राफ बनावो, यानी कि जब न्यू डिटेल्स न्यू बात हम कर रहे हैं तो उसके लिए पैराग्राफ करना बहुत ज़रूरी है। फिर हर एक चीज़ जो है वो सोच समझ के डालनी चाहिए, क्योंकि लेटर ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो वो फिर मतलब पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा और कोई पढ़ेगा भी नहीं। जो बात करनी है वो छोटी और मतलब कि शॉर्ट में ही हमें समझाना होता है। वाक्य टूंका लखवा, यानी कि जो सेंटेंस है वो छोटे छोटे लिखने चाहिए, और जो है विराम चिन्ह उसका भी यूज़ सही से करना चाहिए। आजे हूँ आप पत्र में तने शहरी जीवन की बात करीश, यानी कि जो आज मैं लेटर लिख रहा हूँ उसमें मैं तुम्हें शहरी जीवन, सिटी लाइफ जो है उसके बारे में बात करूँगा। गामडाનું जीवन सादू ने सरल होय छे, જ્યારે शहरी जीवन धमालियों होय छे, यानी कि जो गांव का जीवन है वो एकदम सिंपल और ईजी होता है, बट जो सिटी है इनू जीवन धमालियों यानी कि बहुत ही भागा दौड़ी वाला होता है। અહીં ઘડિયાળના કાંટાની જેમ ચાલવું પડે, શહેરમાં લોકોનું जीवन यंत्रवत बनी जाए છે, यानी कि घड़ियाळना कांटानी जेम, यानी कि घड़ी की जो सुई चलती है उस हिसाब से हमें अपनी लाइफ चलानी पड़ती है, यानी कि हर काम टाइम पे ही होता है। बहुत सारे जने जॉब करते हैं तो उनको अपनी जॉब पे टाइम पे पहुंचना होता है। फिर
बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजना होता है, ऑफिस का टाइम सब संभालना सबको पड़ता है, यानी कि सुई के साथ हमें चलना पड़ता है, घड़ी के साथ चलना पड़ता है। और शहर में लोगों जीवन यंत्रवत बनी जाए छे, यानी कि जो सिटी में लोग रहते हैं उनका जीवन यंत्रवत यानी कि मशीन के समान बन जाता है। અહીં સવારથી માંડી रात सुधी बद्दा काम में लागेला होय छे, यानी कि यह मॉर्निंग से लेके रात तक सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। एक बीजाનું सुख दुख पूछवानो पण कोईने समय होतो नहीं, यानी कि कोई एक दूसरे को जो है अपने सुख और दुख के बारे में भी बताता नहीं है। अगर बाजू में किसी के घर प्रॉब्लम हो गई है तो भी कोई जाके उसकी हेल्प नहीं करता है, कोई एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स है, खुशी है, कोई शेयर नहीं करता है, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे को पूछने के लिए, सब इतने बिजी होते हैं। शहरी लोग को हार्ड वर्क ने बदले स्मार्ट वर्क सीखे थे। मतलब अब क्या हो गया कि सब लोग जो है पहले सब हार्ड वर्क करते थे, लेकिन बहुत मेहनत करते थे, अब लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क सीख रहे हैं, यानी कि जो अपना है दिमाग लगा के अच्छे से कार्य करना, फिर मशीनरी का यूज़ करना, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, उसको देख के वो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ताकि टाइम बचे और सब कुछ जो है वो मैनेज हो, उस हिसाब से सब काम कर रहे हैं। અહીં પણ खान-पान मनोरंजन बद्दू ज छे, यानी कि जैसे गांव है वहाँ पे भी खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, लोग बनाते हैं, बट जो सिटी है हम लोग के यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है, बहुत अच्छे से लोग एंजॉय करते हैं। मनोरंजन हम लोग थिएटर जाते हैं, फिर मॉल्स में शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती है सिटी में। छતાં પણ નિવૃત્તિમાં લોકો ગામડાનું जीवन पसंद करे छे, यानी कि जो शहर की लाइफ है, सिटी की लाइफ है, वो सबको पसंद तो आती है, लेकिन तब कब तक, जब तक कि वो जॉब कर रहे हैं या उनका बिजनेस जो है वो अच्छे से चल रहा है। तब जब निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट जब हो जाता है लाइफ का, तब वो लोग क्या चॉइस करते हैं, तब वो लोग जो है गांव में रहना अधिक पसंद करते हैं, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट वो लोग गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ का जीवन तब उनको पसंद आता है। तारा मम्मी पापा ने मारा प्रणाम और दीप ने मारी याद। चलो ये जो है समापन में हम आ चुके हैं। समापन में भी बहुत उसका महत्व है कि हमें उनके घर पे जो कोई हमसे बड़ा है तो उसके लिए प्रणाम लिखना चाहिए, और जो छोटा है उसके लिए प्यार या याद देना चाहिए। लिखतीन तारी सखी स्नेहल, यानी कि लिखितंग लास्ट में भी अपना नाम आएगा जो पत्र लिख रहा है वो। चलो तो ये जो लेटर हमने देखा जिसमें जो है अपना एक फ्रेंड जो है वो जो सिटी लाइफ है उसके बारे में अपने दूसरे फ्रेंड को बता रहा है जो कि गांव में है। चलो यहाँ आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख के आप कुछ और भी अपना ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेटर का जो PDF मैम भेजेगी आप उसको आपकी नोटबुक में लिख लेना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।